यस हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सुहेल शर्मा। हाजिर है आप सबके आगे एक नया टॉपिक, नई वीडियो के साथ। एज कमिटेड इन द लास्ट वीडियो के नेक्स्ट वीडियो राइटिंग टास्क 2 आइल्स के ऊपर होगी, जिसमें आपको इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स के बारे में बताया जाएगा, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आई जस्ट वांट के इंट्रोज और कंक्लूजन्स तो बेस्ट होना चाहिए, राइट? तो करेंगे उसकी बात, लेकिन उससे पहले मेरे को लग रहा है कि एक और टॉपिक है जो कवर करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 50-60 एटलीस्ट बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं। तो एक्चुअली ये टॉपिक कवर करने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, जिसमें आई हैव अ गर्ल क्लाइंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उसने 9th ऑफ जुलाई को आइल्स जर्नल का एग्ज़ाम दिया था। शी जस्ट वांट टू माइग्रेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू कनाडा, दैट्स व्हाई शी जस्ट टेकिंग दिस एग्ज़ाम। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि सर मेरा 6.5 क्यों आया राइटिंग में, जबकि मैं एडमिट करता हूँ कि वो 7.5 के लिए रेडी थी लड़की, बिकॉज हर वो कैब, ग्रामर एक्यूरेसी, रेंज, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, वेरी गुड। इवन समटाइम्स उसकी वो कैब चेक करते करते मैं खुद डिक्शनरी ओपन कर करके देखता था कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो बहुत अच्छी वो कैब यूज़ करती थी। एंड बहुत बहुत वर्ड्स थे उसके पास, अलग अलग सोफिस्टिकेटेड एंड ऑल ना, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे। सो इस चीज़ से हमें क्या है कि वो कैब अच्छे होने से ऐसा नहीं है कि आपको 8-9 मिल जाएंगे। गलती कहाँ हुई, ये उसकी क्वेरी थी लड़की की। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने उनसे आंसर पूछा जो उन्होंने लिखा हुआ था। तो मेन आइडियाज़ एंड ऑल सारी चीज़ें देखने के बाद पता चला कि उन्होंने टास्क अचीव पार्शली किया था। तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन आज हमारा टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन उनकी प्रॉब्लम थी, उन्होंने क्वेश्चन को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं किया। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। राइटिंग टास्क 2 आइल्स जब ऐसे हम करना है तो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो उस क्वेश्चन के ऊपर हमने क्वेश्चंस पूछनी है, राइट? वो कैसे? अपने आप से, किसी से पूछना नहीं है, अपने आप से। सपोज एक क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपने देखना है कि बैकग्राउंड स्टेटमेंट है उसमें कोई, फिर आपने देखना है टॉपिक क्या है, फिर आपने देखना है टास्क क्या है। एक्चुअली दिक्कत क्या है, अब मुझे बोलना चाहिए इस चीज़ पे, नहीं बोलना चाहिए, इंडियन मास्टर्स एंड टीचर्स पे। वो स्टार्टिंग से ना, मतलब रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, इसी में हमें उलझाते रहे। और इसी से उन्होंने बताया कि इंग्लिश ऐसे ही होती है, ऐसे ही सीखना है आपने। तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग ऑल्सो, बट सिचुएशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर आप सीखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। ये भी एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। सपोज मैंने कप जीता। अब इसको मैंने कप जीता, अब इसको कुछ प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, कुछ पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें हम आई वॉन अ कप लिखे, आई हैव वॉन अ कप लिखें, तो हो लिखें क्या इसमें, वी डोंट नो। तो ठीक है, बच्चों का 90% बच्चों का यही क्वेरी आएगा डेफिनेटली। तो अगर आपने सिचुएशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग सीखा होगा ना, आपको क्लैरिटीज होंगी, तो डेफिनेटली यू वुड गेट टू नो कि आई हैव वॉन अ कप आएगा। वाई इट्स सो? बिकॉज जब आप पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों की बात करते हैं तब वो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। जब आप सिर्फ पास्ट की बात करते हैं तब वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। लाइक आप बोलेंगे कि पिछले साल दुशहरा मनाया गया था, तो पिछला साल हो गया, बात गई, तो दैट इज पास्ट की बात, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। तो आप पास्ट में वो लिखेंगे इंडेफिनिट के रूल्स लगा के। अगर आपने पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों की बात की, वो कैसे? लाइक मैंने कप जीता और वो कप मेरा है। अब मैंने एग्ज़ाम दिया, डिग्री मेरी है, अब रिजल्ट मेरा है। अब तो आप पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों की बात कर रहे हो कि आई हैव वॉन अ कप, यानी मैंने कप जीता और अब ये मेरा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने डाला। तो एक्चुअली क्या है, देखो मैं ये एग्जांपल्स के साथ क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर एन नंबर्स ऑफ स्पीकर्स, सीकर्स हैं जो आपको सिखा रहे हैं, टीचर्स हैं, तो उनमें और मेरे में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो कि मैं लेमन लैंग्वेज में आपको ये बता सकूं कि फ़र्क क्या होता है, एक्चुअल रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कोई चीज़ समझा सकूं जो आप कभी ना भूलें। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया ना, तो शायद मुझे लगता है अगर आप ये अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते।
अदरवाइज क्या होता है कि आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं या पास्ट इंडेफिनिट लगाएं, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमें ना टॉपिक के ऊपर लिखना सिखाया जाता है बचपन से। लाइक किसी डेट पे लिखो, किसी इवेंट पे लिखो, किसी पर्सनैलिटी पे लिखो। लेकिन बाहर ना फॉरेन में क्या है कि वहाँ पे टास्क पे लिखा जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है, वो टास्क दिया जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर ये टास्क करना है। तो वो टास्क क्या होता है, वो टास्क है हमारे आइल्स टास्क 2 जर्नल एंड एकेडमिक दोनों में आने वाले एसेज टाइप। और वो अगर आपने देखने हैं तो मेरी लास्ट वीडियो जब आप देखेंगे वहाँ पे मैंने आपको सारा बताया कि किस टाइप के एसेज आते हैं। सपोज डू यू अग्री और डिसअग्री, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और समथिंग लाइक दैट। तो वो क्या होता है हमारा टास्क। टॉपिक क्या होता है जिसके ऊपर वो टास्क है। एंड बैकग्राउंड स्टेटमेंट क्या होती है, जो पहले एक लाइन दी गई होती है जो आपके टॉपिक के साथ रिलेट करती है, लेकिन वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है आपको, लेकिन उसका आपने उस पर टास्क नहीं लिखना। अब होता क्या है, सपोज एग्जांपल लेते हैं हम कि छोटी छोटी शॉप्स और मिड टाउन सेंटर शॉप्स, जैसे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो बंद हो रही हैं। क्यों? जो ट्रैवलर्स हैं, डवेलर्स हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग, वो गाड़ी लेके बाहर जाना और बड़े टाउन में एक मॉल्स में जाना, यानी जैसे हम राशन लेने जा रहे हैं तो हम डी मार्ट में जा रहे हैं, इजी डे में जा रहे हैं, तो वो ऐसे मॉल्स एंड ऑल में राशन एंड ऑल लेना जाना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्स की जो कार्स जो हैं ज़्यादा चल रही हैं, राइट। इसकी वजह से कार चल रही हैं, कार ज़्यादा चलने की वजह से शॉप सेंटर्स एंड ऑल सारी चीज़ें बंद हो रही हैं। तो इज़ इट एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस, या इज़ इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो उन्होंने बैकग्राउंड स्टेटमेंट क्या दी है कि जो मिड टाउन सेंटर शॉप सेंटर जो हैं ये सारी बंद हो रही हैं, इसकी वजह से कार ज़्यादा चल रही है। तो कार जो ज़्यादा चल रही है दैट इज़ आर टॉपिक। टास्क इज इट एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस। एक और एग्जांपल देखो, यंगस्टर्स की अपने बुज़ुर्गों के साथ नहीं बन रही है, राइट। यंग वंस की अपने दादा मम्मी ताता चाहे चाचा ताए जो भी है उनके साथ नहीं बन रही है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं। इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? तो नहीं बन रही है, दैट इज आर बैकग्राउंड स्टेटमेंट। टॉपिक क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज। टास्क क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। गॉट इट। तो दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे तभी लिख पाओगे, तभी आप इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स पे आओगे। इसीलिए मैंने इंट्रोज एंड कंक्लूजन की वीडियो इसके बाद डालने का फैसला किया कि इसके बाद डालूंगा मैं। तो स्टिल अगर आपको लगे कि आपको अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन में सम टाइम सम हाउ कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछना है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट। होता क्या है कि आपको एक चीज़ बताई जा रही है, समझाई जा रही है, अगर वो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो यू कैन आस्क मी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि एक बार जो टॉपिक कवर हो गया, मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि वो इस तरह से कवर हो कि पूरी लाइफ टाइम आपको वो चीज़ ना भूले, राइट। जैसे अब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंशिएट बताया, तो उसके अकॉर्डिंग, राइट। इसके अलावा अच्छा हाँ, मैं बैंड डिस्क्रिप्टिव चार्ट होता है गूगल पे पढ़ा है, वो सारा 5, 6, 7 के अकॉर्डिंग के किस बैंड में क्या क्या कवर हो रहा होता है। तो उस बच्चे का जैसे 6, 6.5 आए थे, 6.5 आए थे, वो क्यों आए थे? अगर वो चार्ट के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, साफ सी बात, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं आईटीपी के अकॉर्डिंग चलूँगा। अगर आईटीपी बोलेगा कि ए के बाद सी आती है तो मैं ए के बाद सी ही बोलूँगा, मैं बी नहीं बोलूँगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज नंबर्स, व्हाट मैटर्स इज स्कोर्स, राइट। तो अब अगर आपके पास दो क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर द कॉजेज एंड हाउ इट इफेक्ट्स, दो है। तो अगर आपने सिर्फ इफेक्ट बताए, कॉजेज नहीं बताए, तो आपने पार्शली टास्क अचीव किया, यानी हाफ किया, तो आपके पास 5 बैंड्स आएंगे। अगर आपने दोनों दोनों अचीव किए लेकिन पार्शली, लेकिन हाफ सही हाफ गलत, तो आपके 6 आएंगे। आपने दोनों सही अचीव कर लिए, दोनों कॉज और इफेक्ट दोनों बताए, तो आपके 7 आए। अब कॉज इफेक्ट दोनों बताए, वो कितने अच्छे से बताए, ये डिपेंड करता है आपका 7.58, 8.59 पे, ठीक है जी।
तो ये बैंड डिस्क्रिप्टिव्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको सिखाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे भाई साहब तभी आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है जी। आप ऐसे ही किसी के पीछे भी लग के कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के कोई भी गूगल पे एसेज उठा के देखते रहेंगे तो वो डेफिनेटली गलत जाएगा। मैं आपको अपने हैंड रिटन एसेज दूंगा जो आप चेक कर पाएंगे। आप बैंड डिस्क्रिप्टिव चार्ट के अकॉर्डिंग चेक कीजिए कि इसके ऊपर अगर आईडीपी ने मेरे को 7.5 दिए हैं तो वाई, राइट, इस तरह से। अभी जो टॉपिक होता है ना उसकी बैकग्राउंड, हिस्ट्री, एग्जाम्पल, सपोर्टिंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, लेकिन हमने काम किस पे करना है, टॉपिक पे। और काम करना क्या है वो हमारा टास्क है। ठीक है जी। तो टास्क क्या है, हमारे टाइप ऑफ एसेस जो मैंने पिछली वीडियो में कवर किए हैं सिलेबस ऑफ आइल्स वाली में। ठीक है जी। तो आप वहाँ पे जाके चेक करेंगे। अब जैसे स्ट्रक्चर पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं अलग से ही एक वीडियो बनाऊँ जिसमें यू नो ओपिनियन डिस्कशन या कंपैरिजन, मैंने आपको पहले बताया कि 3 तरह के एसेज हैं, तो उसमें कितने बीपीज बनेंगे, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, और फिर पैराग्राफ में भी क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं कंक्लूड करके आपको क्रक्स करके बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा, राइट। अब होता क्या है कि लोग कॉज इफेक्ट सोल्यूशन में भी मतलब कंफ्यूज होते हैं कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है और सोल्यूशन क्या है। अब जैसे कॉज है किसी भी चीज़ का, है ना, तो कॉज है हमारा पास्ट, मेन आइडिया से टॉपिक तक पहुंचना, वो है हमारा कॉज। इफेक्ट है हमारा टॉपिक से मेन आइडिया पे आना, वो है हमारा फ्यूचर, कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। सॉल्यूशन क्या होता है, वो मेन आइडिया से टॉपिक तक आते आते रिड्यूस हो रहा होता है। तो रिड्यूस हो रहा है मीन्स सॉल्यूशन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है जी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब आपको अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वाला जो हमारा ये कंसर्न है ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो सॉरी टू से आप नहीं अचीव कर पाओगे 6B। और राइटिंग में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपका थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल होल्ड है, टास्क अचीव आप अच्छे से कर लेते हो, थोड़ा बहुत भी कर लेते हो, तो भी 6, 6.5 बड़े इजी आ जाते हैं। लेकिन राइटिंग 6.5 के ऊपर फंस जाती है। तो 6.5 के ऊपर आने के लिए आपको बहुत सटीक चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, जिस पे हम अपनी वीडियोस में काम करवाएंगे। सो लेट्स एंड दिस सेशन नाउ, नॉट स्ट्रेच इट, बार बार ऐसे खींचते नहीं है इस चीज़ को। वीडियो देखिए, चीज़ें समझिए, कोई भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी होगी, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स और इन द पर्सनल सेक्शन, नो वरीज एट ऑल, राइट। आई वुड बी देयर। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, सी या, and humanity first, religion later. Thank you.